हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, विदेशी व्यापार। तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ ट्रेड, कि ट्रेड क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज़ ट्रेड, जब आप ट्रेड को डिफाइन करते हैं तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड। अब कैसे करेंगे तो वो समझिए। जैसे ये कोई शॉप है और इस शॉप से आपको कोई सामान खरीदना है, सपोज आपको कोई गुड खरीदना है, तो आपने क्या किया, शॉप से कोई गुड खरीदा और इस गुड के बदले आप शॉपकीपर को कुछ एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज करेंगे, आप मनी एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गुड किया। ठीक है, अब यही चीज़ जब हम सर्विसेज में करते हैं, तो सपोज ये कोई बस है और आप इस बस से अपने किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बस से आपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा, बदले में आप क्या लेंगे, टिकट लेंगे, यानी कि इस टिकट के बदले आप क्या एक्सचेंज करेंगे, मनी। तो यहाँ पर आपने क्या ली, सर्विस ली। कौन सी सर्विस आपने ली, तो यहाँ पर आपने ली ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो इसी को हम बोल देंगे ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये ट्रेड हो कहाँ रहा है, ये ट्रेड हो रहा है आपका विद इन द कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्रीज बाउंड्री, एक देश की बाउंड्री के अंदर। तो इसीलिए ये जो ट्रेड होगा आपका, इसको आप क्या बोल देंगे, इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। ये क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा। लेकिन जब यही ट्रेड क्या होगा, बिटवीन टू कंट्रीज बाउंड्री, यानी कि दो देशों की बाउंड्रीज के अंदर होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा, जैसे सपोज एक कंट्री है इंडिया और यहीं पर कोई दूसरा कंट्री है यूएसए। तो जब इन दोनों के बीच में ट्रेड होगा तो इसी ट्रेड को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार। ठीक है, तो विदेशी व्यापार का मतलब जब ट्रेड होता है बिटवीन टू कंट्रीज बाउंड्री, दो देशों की सीमा के अंदर, सीमा के बाहर जब ट्रेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड के अलग अलग पार्ट आएंगे, तो उसमें सबसे पहले देखिए, फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। यानी कि फॉरेन ट्रेड किसके बारे में बात करता है, एक इम्पोर्ट के बारे में बात करता है और एक किसके बारे में बात करता है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या क्या आता है। तो जब हम बात करते हैं इम्पोर्ट की, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इम्पोर्ट में देखो क्या होगा, इम्पोर्ट में हम क्या करेंगे, सपोज इंडिया है और कोई दूसरा देश है यूएसए। ठीक है, अब इंडिया ने यूएसए से कोई सामान परचेज किया, यानी कि यहाँ पर हमने कोई गुड परचेज किया, तो बदले में क्या करना पड़ेगा, इंडिया यूएसए को क्या करेगी, पेमेंट करेगी। यानी कि यूएसए ने इंडिया को गुड दिया और इसके बदले इंडिया ने यूएसए को क्या एक्सचेंज किया, डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, बाइंग ऑफ प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं, फ्रॉम अ फॉरेन सेलर। यानी कि जब हम किसी विदेशी से किसी सामान को क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इम्पोर्ट। और बदले में हम क्या एक्सचेंज करते हैं, डॉलर, यानी कि मनी का एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, मनी का क्या होगा, मनी का यहाँ पर आउटफ्लो होगा, यानी कि पैसा यहाँ पर बाहर जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, अब सपोज इंडिया है और यहाँ पर क्या है, यूएसए। तो अब इंडिया यूएसए को कोई सामान बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई गुड इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक, और बदले में यूएसए इंडिया को क्या दे रहा है, डॉलर।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलिंग। हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग किस चीज़ की, प्रोडक्ट की, टू अ फॉरेन बायर। ठीक है, यानी कि खरीदने वाला कौन है, विदेशी, और बेचने वाले कौन है, हम, यानी कि इंडिया। तो यहाँ पर हम सेलिंग कर रहे हैं किसी फॉरेन बायर को, यहाँ पर हम बाइंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, किससे, किसी विदेशी से। तो इस केस में देखो क्या होगा, यहाँ पर जो मनी होगा, ठीक है, उस मनी का क्या होगा, इनफ्लो होगा, यानी कि मनी इंडिया में आएगा। तो जब भी आप इंपोर्ट की बात करेंगे हमेशा इसको किससे शो करेंगे, नेगेटिव से, और जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हमेशा इसको किससे शो करेंगे, पॉजिटिव से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या बेटर होता है, हमारे लिए बेटर होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्लियर हो आपको। देखिए अब इसे देखते हैं। तो फॉरेन ट्रेड इज ऑल अबाउट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड किसके बारे में बात करता है, इम्पोर्ट्स के बारे में बात करता है, एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करता है। द बैकबोन ऑफ एनी ट्रेड बिटवीन नेशंस इज दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर बीइंग ट्रेडेड। तो हम बैकबोन किसको मानते हैं, उस ट्रेड की किसको मानते हैं, दो नेशंस के बीच में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को मानते हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप सर्विसेज में भी कर सकते हैं और आप किस में कर सकते हैं, आप गुड्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, सम अदर लोकेशन आउटसाइड अ पर्टिकुलर कंट्रीज बॉर्डर। ठीक है, बीइंग ट्रेडेड टू सम अदर लोकेशन आउटसाइड ए पर्टिकुलर कंट्रीज बॉर्डर, यानी कि वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो किसी कंट्री के बॉर्डर के बाहर क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फॉरेन ट्रेड। ठीक, तो इंपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, तो इंपोर्ट में हमने समझा, इंपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम ए फॉरेन सेलर। हम किसी फॉरेन सेलर से सामान को खरीद रहे हैं, इसीलिए ये किस में शो होगा, हमेशा नेगेटिव में। ठीक है, एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्रोडक्ट टू ए फॉरेन बायर, तो ये किस में सेल होगा, हमेशा पॉजिटिव में। ठीक है, विजिबल ट्रेड। अब ट्रेड ऑफ गुड्स जब आप करते हैं किसी भी फिजिकल, यानी कि कोई भी कॉमोडिटी या किसी भी ऐसी चीज़ जिसको आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विजिबल ट्रेड। और जब आप सर्विसेज का ट्रेड करते हैं तो वो कहलाएगा इनविजिबल ट्रेड। अब सर्विसेज में क्या आएगा, जैसे हम वीज़ा सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का यूज़ करते हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो ये सारी हमारी क्या है, सर्विसेज। जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, और बैंकिंग के अलावा हम इंश्योरेंस सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो ये सब सेक्टर आपके किस में आएंगे, सर्विसेज में आएंगे। क्लियर है, तो इनविजिबल ट्रेड का मतलब जहाँ पर आप ट्रेड करेंगे सर्विसेज का, और विजिबल ट्रेड का मतलब जहाँ पर आप ट्रेड करेंगे किसका, गुड्स का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड का हम क्या मेंटेन करते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, हम क्या मेंटेन करते हैं, एक रिकॉर्ड हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेगा, जैसे आपने शॉपकीपर से कोई सामान खरीद, तो वो शॉपकीपर भी अपने पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखेगा, और आपने जो सामान परचेज किया आप भी अपने पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखेंगे। तो इसी तरह से जब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, किसके बीच में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के रेसिडेंट के बीच में, एंड द रेसिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक कंट्री के रेसिडेंट के बीच में और पूरी दुनिया में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उनके बीच में जो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, इसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है,
तो all the economic transactions between the resident of a country and the resident of rest of the world, ठीक है, rest of the world, क्लियर। तो ये आप समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। हम जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, जितना भी पैसा कंट्री में आ रहा है, उसका हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। और उसी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स between the resident of a country with the rest of the world for a specified time period, और वो specified time period क्या होता है आपका, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है, किस चीज़ का रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शन्स इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स, जो भी हम देखते हैं, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री with the rest of the world for a specified time period, और वो specified time period आपका क्या होगा, within a financial year, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है आपकी, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब वो दो प्रकार की बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होती है, देखो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए इसको मेंटेन कौन करेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है, इट वाज मेंटेन्ड बाय आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा। और कैसे मेंटेन करेगा, देखो जैसे सपोज इंडिया है, अब इंडिया का ट्रांजेक्शन बहुत सारे देशों के साथ होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी हमारा होगा, तो अगर किसी जगह से कोई पैसा आता है तो उसको ये कंट्री, सपोज ये भी बहुत सारे कंट्री है, ये भी कोई 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 कंट्री है, तो अब क्या होगा, सपोज यहाँ से अगर कोई इंडिया में ट्रांसफ़र आया तो ये कंट्री उसको किस में शो करेगा, ये कंट्री उसको शो करेगा किस में, नेगेटिव में, ठीक है, और इंडिया उसको किस में शो करेगी, पॉजिटिव में, क्लियर, क्योंकि यहाँ पैसा आ रहा है ना और यहाँ से पैसा जा रहा है, ठीक। अगर इंडिया से कोई पैसा यहाँ जाता है तो इंडिया उसको शो करेगी नेगेटिव में और ये कंट्री उसको शो करेगी किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है। तो यही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जिसमें हर एक देश अपने यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और इसको मेंटेन करता है कौन, सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, और एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जिसको हम कहते हैं चालू खाता, और कैपिटल अकाउंट जिसको हम कहते हैं पूंजी खाता। चालू खाता आपको पता है जो चलता रहता है, तो चलता क्या है, देखो इसमें आएगा आपका जितना भी इंपोर्ट करते हैं आप, एक्सपोर्ट करते हैं किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, और साथ में आप इसमें ऐड करेंगे क्या, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जितनी भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स कैसे होंगी, जैसे कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, यानी कि कोई इंडियन है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर जाकर यूएसए में काम कर रहा है, ठीक है। अब उस है तो वो इंडियन, लेकिन अगर वो यूएसए में जा रहा है तो यहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले यूएसए में उसको जो तनख्वाह मिलेगी, यानी कि जो इनकम मिलेगी उसको, वो इनकम किसकी फॉर्म में होगी, डॉलर की फॉर्म में होगी, ठीक है। और वो उस इनकम को अपने फैमिली को ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, इंडिया में ट्रांसफ़र करेगा, क्लियर। तो ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स आएंगी ये सब किस में आएंगी, आपकी करंट अकाउंट में, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में हम क्या रखते हैं, तो इसमें हम रखते हैं इनफ्लो एंड, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ करेंसी, ठीक है। फ्लो ऑफ करेंसी जितना भी होता है, पैसे का आना और जाना, और साथ में हम इसमें देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी होती हैं,
यानी एसेट्स की फॉर्म में, जितने भी एसेट्स की फॉर्म में चीज़ें आती हैं, चाहे वो शेयर्स में आए, चाहे वो स्टॉक्स में आए, चाहे वो आपकी बॉन्ड्स में आए, तो ये सब चीज़ें हम किस में रखते हैं, कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, तो दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक देखिए क्या है करंट, एक क्या है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या है, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स है। और ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आप ट्रेड इन गुड्स में क्या इंक्लूड करेंगे, दोनों को, एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे, इम्पोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे। एंड ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन। फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन्स आती हैं। अब देखो इसको समझ लो, ये क्या बोल रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट हुए। पहला क्या हुआ हमारे पास, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो करंट अकाउंट में देखो हमारे पास पहली चीज आ रही है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है उसको आप बोलेंगे ट्रेड ऑफ गुड्स। इसको मैं दो चीज़ों में डिफाइन कर लूँ, एक हो जाएगा ट्रेड ऑफ गुड्स और एक हो जाएगा ट्रेड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ गुड्स में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा गुड्स का वो सब आ जाएगा। ट्रेड ऑफ सर्विसेज को दो भागों में हमने बांट दिया, एक होती है फैक्टर इनकम, ठीक है, और एक होती है हमारी नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम में क्या होगा, जितना भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल के अकॉर्डिंग जो भी होता है, तो इसमें आ जाएंगे हमारे डिविडेंड्स आ जाएंगे, हमारा प्रॉफिट्स आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। और जो नॉन फैक्टर इनकम होगी इसमें क्या आ जाएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक, और जो भी अदर सर्विसेज हम देते हैं वो सब हमारी किस में आएगी, नॉन फैक्टर इनकम में। क्लियर। और ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ये सब किस में आएंगे, आपके ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स में। तो गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस का मतलब होता है जब आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैंने बोला कि कोई इंडियन है और वो जॉब कहाँ पर करता है, अमेरिका में करता है, तो वो जो पैसा ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। उसी को क्या बोला जाता है, रेमिटेंस बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिसिप्ट्स विच द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। तो दे कंसिस्ट ऑफ क्या आएगा, गिफ्ट्स आएगा, रेमिटेंस आ जाएगा, ग्रांट्स आ जाएंगी, ठीक है। दे कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड। ये दोनों के द्वारा हो सकती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकती हैं और कोई प्राइवेट सिटीजन जो कहाँ पर रह रहा है अब्रॉड में, उसके द्वारा भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो 3 तरह का हमारे पास आपका अकाउंट होता है। एक सेकेंड में ये पूरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है, ठीक है। अब देखो, जो सरप्लस अकाउंट होता है करंट अकाउंट में, वो 3 तरह का होता है। एक आपका सरप्लस करंट अकाउंट होगा, एक बैलेंस होगा, एक डेफिसिट होगा, ठीक है।
सरप्लस कब होता है? जब रिसिप्ट ज़्यादा होती हैं और पेमेंट्स कम होती हैं, ठीक है, यानी कि इनकम हमारी ज़्यादा है और पेमेंट्स हमारी कम है, तो हम किस में होंगे? पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। बैलेंस कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगी, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आर इक्वल। और डेफिसिट कब होगा? जब रिसिप्ट्स कम होंगी और पेमेंट्स ज़्यादा होंगी, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यहाँ पर हम दोनों इक्वल कर रहे हैं, इम्पोर्ट इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एक्सपोर्ट के। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इम्पोर्ट कम हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। पहली कंडीशन में हमारे पास इनकम ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है, दूसरी में दोनों चीज़ें इक्वल हैं, और तीसरी में हमारे पास क्या है? रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट्स हमारे पास क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो यह हमें ध्यान रखनी है तीनों चीज़ें। अब देखो इसमें एक चीज़ और आती है, यहाँ पर आपको समझना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस कुछ नहीं होता, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब हम गुड्स में ट्रेड करेंगे, तो गुड्स में जो हम ट्रेड करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होगा, उसको आप बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, या उसी को हम बोल सकते हैं क्या? ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज एंटर्ड एज ए क्रेडिट आइटम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, वाइल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज ए डेबिट आइटम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में होगा, जब भी हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमेशा नेगेटिव में होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रेड बैलेंस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेड बैलेंस, ठीक है। एक होते हैं नेट इनविजिबल्स। तो नेट इनविजिबल्स क्या होगा? तो इनविजिबल्स क्या होता है? जब आप किस में ट्रेड करते हो? सर्विसेज में। तो नेट कैसे निकालोगे? जितना हमने एक्सपोर्ट किया है और जितना हमने इंपोर्ट किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, किसका? लेकिन सर्विसेज का। यहाँ पर गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर बात किसकी करेंगे? सर्विसेज की। तो नेट इनविजिबल्स का मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन किस में आ रहा है? सर्विसेज में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये पूरा चार्ट है देखो, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो टाइप हैं, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हमारे पास देखो क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि ट्रेड इन गुड्स है, जिसमें हमने देखा एक्सपोर्ट्स, और माइनस क्या देखा हमने? इंपोर्ट्स। फिर फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट इनकम, ये फैक्टर टाइप हो गया, जिसमें डिविडेंड्स आ जाएगा, प्रॉफिट्स आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर नॉन फैक्टर इनकम में सर्विसेज आ जाएंगी, शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी सर्विसेज आएंगी। प्राइवेट ट्रांसफ़र में पेमेंट्स, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेज दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ग्रांट्स भी हो सकता है। और ऑफिशियल ट्रांसफ़र यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, उसमें भी आपकी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसमें भी आपका गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज एंड क्या हो सकते हैं? आपके ग्रांट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जब कैपिटल अकाउंट की आप बात करोगे, तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, FII, ECB, एक्सटर्नल असिस्टेंस जो भी होगी आपकी, कमर्शियल बोरोइंग्स और अदर इन्फ्लोज जो होंगे वो भी हम देखेंगे। तो आज हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है, करंट अकाउंट वाला पार्ट। आई होप ये पूरा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल अकाउंट वाला पूरा पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया है, एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड क्या है। तो फॉरेन ट्रेड में हमने देखा, फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है, ठीक है। तो उस फॉरेन ट्रेड में हम दो चीज़ों के बारे में बेसिकली बात करते हैं, एक इंपोर्ट्स के बारे में और एक किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इंपोर्ट्स में क्या होगा? बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम ए फॉरेन सेलर, वो इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट, सेलिंग प्रोडक्ट टू ए फॉरेन बायर, तो इंपोर्ट को नेगेटिव से, एक्सपोर्ट को पॉजिटिव से। विजिबल ट्रेड का मतलब जब आप ट्रेड करेंगे किसमें? गुड्स में। और इनविजिबल ट्रेड का मतलब जब आप ट्रेड करेंगे किसमें? सर्विसेज में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम इन सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन कौन करता है? हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर RBI। तो फिर उसको हम कह देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में बांटा जाता है, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ में आती हैं आपकी जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। और जो कैपिटल अकाउंट आता है उसमें फ्लो ऑफ करेंसी, जितना भी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स होते हैं वो सब किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हम रिकॉर्ड करते हैं? इट इज़ द ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो टाइप हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। तो आपको दे देगा सेविंग अकाउंट दे देगा, आपको करंट अकाउंट दे देगा, आपको कैपिटल अकाउंट दे देगा, ठीक है। तो आपको फिर दे देगा एफडी अकाउंट दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि करंट और कैपिटल अकाउंट किसके होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। फिर हमने देखा कि दोनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अलग अलग सेग्रीगेशन, फैक्टर इनकम में डिविडेंड्स प्रॉफिट्स आ जाएंगे, नॉन फैक्टर इनकम में बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर सर्विसेज आ जाएंगी। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा हो। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पार्ट जो होगा कैपिटल अकाउंट का, वो सारा पार्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।